नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। निगम की अतिक्रमण हटाओ अमले द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण करते हुए राष्ट्रीयपुरा क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद नगर निगम द्वारा लगातार शिकायतों पर अमल करते हुए सरकारी भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीयपुरा में एक व्यक्ति द्वारा नजुल भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसकी शिकायत उसी के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने की, जिसके चलते गुरुवार को निगम का अतिक्रमण हटाओ अमला राष्ट्रीयपुरा पहुंचा। इस बीच परिवार का अतिक्रमण तोड़ा गया। इस कार्रवाई को परिवार ने गलत बताया और अपना विरोध दर्ज कराया। तो वहीं इंजीनियर गोपाल महाजन ने कहा कि हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो सही है। हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद की गई है। हमने तो शासन के आदेशों का पालन किया है। क्षेत्र में नगर निगम का अमला सिंधी बस्ती पहुंचा। यहां पर ईदगाह के पास बने अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही ईदगाह की दीवार से जो टपरियां लगी थी उन्हें भी हटाया गया। ये हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं। और जो नगर निगम द्वारा हमको लेटरिन द्वारा टैंक बनाने के दिया था, यह टैंक हमारा बना हुआ है, बाकायदा बना हुआ है। इसके कागज मेरे पास पूरे करे हुए, रेडी कागज बड़े मेरे पास खुद के नाम की, नामांकन की। अभी तहसील से करवा के लाया मैंने। जब नगर निगम द्वारा उन्होंने बोला कि आप नाम पे जमीनें कराओ, अच्छा हम उनके जैसे काम, उनके आशीर्वाद से काम करवा रहे। उसके बाद भी वो लोग जो जिसने शिकायत करी उसको कुछ नहीं पकड़ रहे, गरीबों को सताने के लिए काम चालू है बस। त्रिपुरा में अनोखीलाल महाजन के मकान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की थी मिस्टर रघुवंशी द्वारा। और इन्होंने रास्ते में इन्होंने अतिक्रमण किया था, जिसको कि सीएम हेल्पलाइन होने के कारण इसको आज तोड़ दिया गया है। इसके बाद इंदिरा कॉलोनी में सिंधी बस्ती के चौराहे पे अतिक्रमण हटाने के लिए जा रहे हैं। परिवार का ये आरोप है कि गलत कार्रवाई की गई है। गलत कार्रवाई परिवार तो कहाँ पर, ये बताओ, ये गली है, ये कहाँ से बोलेंगे? नजुल भूमि पे कब्जा, नजुल भूमि पे कब्जा है। और जिसका टूटता है साहब वो कोई मेरे माला तो डालेगा नहीं, आप आरोप प्रत्यारोप भी करेगा। ठीक है, क्योंकि गलत काम करे, चोर और सीनाचोरी। ठीक। आप भी मैसेज दीजिए कि अतिक्रमण न करे साहब। गुरुवार को भारतीय स्त्री शक्ति के तत्वाधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर महिलाओं की एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। प्रगति ताई के नेतृत्व में भारतीय स्त्री शक्ति के संयुक्त तत्वाधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर महिलाओं की एक भव्य बाइक रैली इंदिरा कॉलोनी स्थित पब्लिक स्कूल से निकाली गई। इस रैली में 300 से अधिक महिलाओं ने बाइक पर बैठकर बाइक रैली का हिस्सा बनी। बाइक रैली में शामिल सभी महिलाएं केसरिया साफा बांधे और केसरिया साड़ी पहनकर शामिल हुईं। साथ ही उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा भी लिया हुआ था। रैली की भव्यता को देखते हुए सुरक्षा के लिए यातायात पुलिस का इंतजाम भी देखने को मिला। ये रैली इंदिरा कॉलोनी, इंडोर स्टेडियम, सिंधी बस्ती, शनवारा, जयस्तंभ, कमल चौक, पांडुमल चौराहा, राजपुरा होते हुए राजपुरा गेट से शिकारपुरा थाने के पास स्थित जीजा माता प्रतिमा के पास पहुंचकर रैली का समापन हुआ। यहाँ जीजा माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। रैली प्रभारी प्रगति ताई ने बताया कि शिवाजी की जयंती पर यह रैली निकाली जा रही है। नारी एक शक्ति का रूप है। नारी की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक छोटी सी सेवा है। आज की ये जो महिला बाइक रैली निकाली जा रही है, ये भारतीय स्त्री शक्ति बुरहानपुर की कार्यकारी सदस्य निकाल रहे हैं। और शिव जयंती जो है उसके उपलक्ष्य में उसकी पूर्व संध्या पर ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। शिवाजी जो थे वो स्त्रियों के सम्मान और सुरक्षा, ये उनके व्यक्तित्व का सबसे अहम पहलू था। इसीलिए बुरहानपुर की हर स्त्री उनको नमन करना चाहती है, उन्हें मराठी में बोलूँ तो मानाचा मुजरा देना चाहती है। इसलिए इस रैली का आयोजन किया गया है। शहर में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत महिलाओं के निःशुल्क पिंक लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। यातायात विभाग द्वारा इस वर्ष 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक और जहां वाहन चालक राहगीरों को यातायात नियमों की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यातायात विभाग और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के पिंक लाइसेंस निःशुल्क रूप से बनाकर दिए जा रहे हैं। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने बताया कि यातायात विभाग परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 600 महिलाओं के पिंक लाइसेंस के लिए आवेदन इकट्ठा किए गए हैं, जिसमें से लगभग अब तक 200 महिलाओं को पिंक लाइसेंस बनाकर दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही पक्के लाइसेंस की प्रक्रिया भी यातायात विभाग द्वारा पूरी की जाएगी।
ये 32वां सड़क सुरक्षा माह के चलते हमने एक विशेष अभियान शुरू किया था, जिसमें आरटीओ साहब के सहयोग से हम निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हमारी महिला टीम ने चौराहों पर चेकिंग करते हुए महिलाओं को जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो है ड्राइविंग करती थी उनको रोक के समझाइश दी और उनसे दस्तावेज प्राप्त किए। इस प्रकार से कुल 600 आवेदन हमारे पास में प्राप्त हुए थे और उनकी संख्या भी लगातार जारी है। अभी भी हमारे पास आवेदन आ रहे हैं, उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिनमें से 200 महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनके आ चुके हैं, जो वितरित किए जा चुके हैं और रोज़ हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनके प्राप्त होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होते जा रहे हैं, वैसे ही हम उन्हें फ़ोन लगाकर बुलाकर और प्रोवाइड करा रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस 1 महीने के लिए बनाया गया है, जो विशेष रूप से हम लोगों को ये समझाइश भी दे रहे हैं। जो यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस लेने महिलाएँ आ रही है, उनको ये बता भी रहे हैं कि जब आप वाहन अभी चलाएँगे तो आपको सीखते वक्त किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। साथ ही जो है इसके लिए जो पिंक ड्राइविंग लाइसेंस मेन लाइसेंस जो बनने वाला है, उसकी प्रोसेस भी हमने उनको बताई है। सेम प्रोसीजर इनको रिपीट करना होगी। 3 फोटोग्राफ, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी इनको यहाँ पर उपलब्ध करानी होगी। आगे की प्रक्रिया भी थाना यातायात द्वारा ही की जाएगी। क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने पदयात्रा कर मां इच्छा देवी के मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना की। खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का स्वास्थ्य विगत कई दिनों से खराब चल रहा है। उनकी लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार हर कोई दुआएं प्रार्थना कर रहा है ताकि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो। तो वहीं इसी कड़ी में भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के स्वास्थ्य के लिए निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह गुरुवार को सुबह पैदल अपने निवास से मां इच्छा देवी मंदिर के लिए निकले। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह पैदल लगभग 25 किलोमीटर दूर इच्छा देवी के मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मां इच्छा देवी के चरणों में पुष्प अर्पित कर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। गुरुवार को महिला बाल विकास विभाग की एक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर आहूत की गई। इस बैठक में महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मध्याह्न भोजन, लाडली लक्ष्मी योजना, मातृत्व योजना जैसे कई योजनाओं की बैठक में समीक्षा की गई। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग की बैठक ली जा रही है, जिसमें शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधित जानकारी ली जाएगी। प्रशासन द्वारा जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं, उसका फीडबैक भी लिया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग अधिकारी ने बताया कि जिले में 355 समूह आंगनवाड़ी केंद्रों पर भोजन का वितरण कर रहे हैं। बैठक में जिला कलेक्टर, पीसी में सेक्टर अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला बाल विकास की बैठक एक सामान्य रूटीन बैठक है, जिसमें हम लोग जो है लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पूरक पोषण आहार और जो बाकी विभागीय योजनाएं उनका रिव्यू आज किया जाएगा। गुरुवार को शहर में सुबह अचानक छाई बदली के बाद शहर भर में बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा। एक लंबे समय से शहरवासी तेज धूप के साथ साथ उमस भरी गर्मी का भी सामना कर रहे थे। मौसम कभी ठंडा हो रहा था तो कभी दोपहर के बाद अचानक धूप में तेजी, लेकिन गुरुवार का मौसम सुबह से काफी खुशगवार दिखाई दिया। आसमान पर काली बदली ने डेरा डाल रखा था, जिस कारण मौसम का मिजाज खुशनुमा हो गया और लोगों को कुछ समय के लिए तेज धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिली। शहर के शनिवारा चौराहे का दृश्य, जहां पर बादलों के कारण शनिवारा गेट पर काले बादल छा गए, जिसका सुंदर दृश्य शहरवासियों को देखने को मिला। वहीं 11:15 बजे बदली के बाद बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो दिन भर चलता रहा। इस दौरान आसमान से बादलों की गर्जना भी सुनाई दी। इस तेज बारिश के कारण शहर की सड़कों से पानी बह निकला। बारिश से बचने के लिए लोग इधर से उधर भागते नजर आए। मंगलवार को कोरोना वॉरियर वैक्सीनेशन का द्वितीय चरण में फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेशन के टीके लगाए गए। इंडोर स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पूर्वक टीके लगाए गए, जिसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी अधिकारी शामिल है। मेडिकल ऑफिसर गौरव धवानी ने बताया कि फ्रंट लाइन वर्करों को कोरोना के टीके लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक लगभग 2000 फ्रंटलाइन वर्करों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को एक समस्या का सामना करना पड़ा। जिन सरकारी विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों को टीके लगाए जा रहे हैं, कई बार उनके नाम और जानकारी अपडेट नहीं होती, जिस कारण टीका लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मी और टीका लगवाने वाले कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति बनती है। वैक्सीनेशन अभी सेकंड चरण में जो है स्वास्थ्य विभाग का प्रथम चरण में हो गया था। अभी पुलिस का, होमगार्ड का, आरपीएफ के जवानों का
नगर पालिका निगम और नगर पालिका शाहपुर और नेपाल नगर के कर्मचारियों का, राजस्व विभाग के लोगों का और पंचायत ग्रामीण विकास के लोगों का अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक जो वैक्सीनेशन है वो लगभग 60% से अबव चला गया है और आज और कल के मॉपअप राउंड से उसमें फाइनल फिगर आएगा। उसके बाद हम लोग फाइनल डेटा दे पाएंगे कितना वैक्सीनेशन हुआ है। शहर की महिला कांग्रेस इकाई द्वारा महंगाई का सम्मान एक कार्यक्रम में किया। दरअसल बढ़ते पेट्रोल और गैस डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में महिलाओं ने अपना प्रदर्शन किया। महिला जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ते पेट्रोल के दामों और सिलेंडरों का विरोध करते हुए महंगाई का विरोध किया गया। स्थानीय कमल तिराहे पर आयोजित सम्मान समारोह में महिलाओं ने गैस सिलेंडर, पेट्रोल की केन और दाल की पूजा अर्चना की। गैस सिलेंडर की आरती उतारी। पेट्रोल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उसका भाव 100 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। सम्मानजनक है। और इसके साथ ही गैस सिलेंडर के भाव 820 रुपये कर दिए हैं। तुअर दाल 100 रुपये प्रति किलो हो गई है। इतनी महंगाई में इंसान घर कैसे चलाएगा, इसलिए विरोध स्वरूप हमारे द्वारा महंगाई का सम्मान किया जा रहा है। गिरते पानी के बीच महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। खकनार जनपद पंचायत के लेखापाल द्वारा कथित रूप से एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। बुधवार को एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बुरहानपुर की जिला इकाई ने जनपद पंचायत खकनार के लेखपाल किरण शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया है कि विगत दिनों पत्रकार बबलू डोडवे ने एक भ्रष्टाचार वाली न्यूज़ प्रकाशित की थी और कुछ जानकारी लेखपाल से मांगी। उसके संबंधित पत्रकार खकनार जनपद लेखपाल से जानकारी लेने गए। यहां मौजूद खकनार जनपद लेखपाल किरण शाह ने पत्रकार को कवरेज करने से रोका, साथ ही अभद्रता की और धमकी भी दी। इसका विरोध जताते हुए पत्रकार संघ ने इसे निंदनीय कृत्य बताया। इस बारे में एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बुरहानपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण पाटिल ने कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि खकनार जनपद पंचायत के लेखपाल के अभद्र व्यवहार से पत्रकार आहत हैं। लेखपाल को पद से हटाकर उसके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस बीच यूनियन के पदाधिकारी और यूनियन के सदस्य मौजूद थे। खंडवा क्षेत्र में निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, साथ ही अतिक्रमणकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाए। खंडवा नगर निगम द्वारा आज शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं शहर के मध्य घंटाघर क्षेत्र से भी फुटकर व्यापारियों को मेन रोड पर दुकानें लगाने से मना किया गया। वहीं कुछ दुकानदारों द्वारा मेन रोड पर बाहर बोर्ड रखकर और ठेले लगाकर दुकानदारी चला रहे थे। नगर निगम द्वारा उनके सामान जब्ती भी की गई। वहीं नगर निगम खंडवा के अधिकारी और कुछ व्यापारियों के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन समझाने के बाद नगर निगम ने उनका सामान वापस लौटा दिया। वहीं कुछ व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा चालानी कार्रवाई भी की गई, जिसमें 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक चालान बनाया गया। वहीं व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण न करें और दुकान का सामान सड़क पर न लाएं। यदि ऐसा दोबारा पाया गया तो पूरा सामान जब्त किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा के सम्मति नगर में एक सूने मकान में हुई चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। गत दिनों सम्मति नगर क्षेत्र में एक घर से सोने चांदी के गहने सहित नकदी चोरी हो गई थी। खंडवा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा निर्देश दिए गए थे और टीम का गठन किया गया था। इस मामले में नाकाबंदी की गई। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नगर पुलिस अधीक्षक ललित ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि सीमा राठौर द्वारा पदमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि घरेलू कार्य से बाजार गई थी। उस समय किसी अज्ञात चोर द्वारा उनके घर से अलमारी में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ले गए थे। पुलिस ने विवेचना की और मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेश उदय पिता दिलीप तोमर को पकड़कर पूछताछ की, जिसने चोरी करने का अपराध स्वीकार किया। वहीं चोरी के गहने और अपने साथ ही शुभम वर्मा, गोपाल, अखिलेश तथा कंचन के सहयोग से पंधाना क्षेत्र में बेचा जाना बताया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पिछले माह ये थाना पदमनगर क्षेत्र में सम्मति नगर है, वहाँ पर सीमा राठौर के मकान से सोने के जेवरात चोरी गए थे, जिस पर थाना पदमनगर में पंजीबद्ध किया गया। और इसमें जो थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौर के द्वारा लगातार पतासाजी की गई। इसमें एक जो आरोपी है जिसको हमें संदिग्ध मिला, उससे हमने पूछताछ की, जिसका नाम है उदय पिता दिलीप तोमर। ये सम्मति नगर का ही निवासी है। और इससे जब पूछताछ में चला कि इसने जो भी सोने के जो जेवरात थे वो हमने सभी रिकवर कर लिए। करीब 2.5 लाख का मटोर का इस चोरी में हो गई। किस तरह से पकड़े गए सर ये आरोपी? जी हाँ, जब हमने घटनास्थल पर निरीक्षण किया तो हमने पाया कि उसमें और भी कहीं सिर्फ अलमारी को ही उसमें फोकस किया था, कहीं और उसमें सर्चिंग नहीं हुई थी। तो हमने हमारी एफएसएल की टीम और जो हम लोग उसमें लगातार प्रयास करते जा रहे थे, सूचना संकलन एकत्रित किया और फिर जो सस्पेक्ट
डायरेक्टेड इस पर निगाहें रखी जा रही थी। ये पता चला कि ये लगातार जुआ और शराब में पैसे खर्च कर रहा था और फिर इस पर नज़र रख के हमने इससे पूछताछ की तो ये आइडेंटिफाई हुआ। तो फरियादी के परिवार से ये उसके कुछ पहचान का जरूर है उसके, तो उसके घर के थोड़ा आसपास ही सम्मति नगर का। जिला छिंदवाड़ा में विधायक सोहनलाल वाल्मीकि के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में पद यात्रा निकाली गई। जिला छिंदवाड़ा में विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने महंगाई का विरोध करने के लिए पद यात्रा परासिया के विधानसभा क्षेत्र में निकाली। विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने बढ़ाए गए पेट्रोल, गैस, डीजल और खाद्य तेलों के दामों के विरोध में आज समस्त कांग्रेसियों को एक साथ लेकर पद यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने रिमझिम बरसात में 10 किलोमीटर की यात्रा की। बड़कुही नगर के खेल मैदान से शुरू हुई ये यात्रा चांदामेटा नगर होते हुए परासिया नगर के बस स्टैंड तक पहुंची। इस दौरान लोगों को जागृत करने के लिए नारे भी लगाए गए। इस यात्रा में महंगाई डायन है का भी गीत बजाया गया। पूर्व में प्रधानमंत्री के द्वारा पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर देने की बातों को दोहराया गया। इस दौरान रामदेव बाबा के द्वारा आपकी अदालत में 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने वाले व्यक्तियों को जिताने की बात कही गई थी। उन बातों को भी लोगों तक पुनः पहुंचाया गया। 15-20 दिनों में खाद्य तेलों में 20 से 30 रुपए लीटर की अचानक वृद्धि होने से गरीब परिवारों को काफी फर्क पड़ने लगा है। अगर इसी तरह खाद्य सामग्री में बढ़ोतरी होती गई तो महंगाई डायन परिवार को खा लेगी। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस जनपद अध्यक्ष रईस खान, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष जमील खान, पूर्व जनपद अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा, बसंत मालवी, वीर बहादुर सिंह, आशीष सिकंदरपुरकर, अंसार सिद्दीकी, प्रतिभा सोनी, दुलारी मालवी, हरविंदर राव मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में 12 फरवरी से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा का समापन गुरुवार को विशाल भंडारे के साथ हुआ। जिला छिंदवाड़ा के नगर निगम चिकली में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन कार्यक्रम हुआ। 12 फरवरी से 18 फरवरी तक द्वितीय वर्ष का ये आयोजन मां भगवती सिद्धपीठ के श्री श्री 108 चिंतपूर्णी दुर्गा मंदिर की समिति के द्वारा किया गया, जो 6 दिनों तक चलता रहा। इस दौरान भागवताचार्य परम पूज्य पांडे श्री विपिन कृष्ण शास्त्री जी वृंदावन के द्वारा कथा की गई। इस दौरान न्यूटन नगर में धार्मिक खुशनुमा माहौल बना रहा। यहाँ रोजाना भागवत कथा सुनने के लिए नगर से सैकड़ों महिला, पुरुष, बच्चे उपस्थित रहे। उन्होंने धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त की। 12 फरवरी को शोभा यात्रा और भागवत कथा प्रारंभ की गई थी, जिसका आज विशाल भंडारे के साथ समापन किया गया। इस दौरान नगरवासियों ने यहाँ पर आकर भंडारे में प्रसादी ग्रहण किया। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा समिति मां चिंतपूर्णी मंदिर न्यूटन चिकली चौकी के सामने श्रीमद् भागवत कथा का कार्य 12/2/2021 से प्रारंभ है, जो कि आज भागवत का अंतिम दिन, जिसमें कि सभी नगरवासियों को बढ़ चढ़ कर सहयोग मिला और सभी ने इस भागवत का रसपान किया, जिससे कि आज नगर में आज उत्सव का माहौल बना है और सभी आज अंतिम दिन में भागवत सुनने के लिए आए और विशाल भंडारा ग्रहण करके माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं। मां चिंतपूर्णी